फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के शेयर में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 2.5% की गिरावट। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी हेल्प करने की अपनी तरफ से अनाउंसमेंट की है इंडिया के ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो G7 देशों ने भी अपनी तरफ से कोलैबोरेशन करने के लिए कहा है इंडिया के साथ में, ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए ग्रीन एनर्जी में। क्योंकि जो गोल सेट किया गया है उस गोल को पूरा करना है। आने वाले समय में जितनी भी बिजली की खपत होगी वो सारी की सारी खपत पूरी की जाएगी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो ऐसे में उस गोल को अचीव करने के लिए G7 देश ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। उनका कहना है कि इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन किया जाएगा और इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए प्रचुर संभावनाएं खुल चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो Q1 का रिजल्ट आने की संभावना तैयार हो चुकी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था। आज Q1 की कंप्लीट टाइम पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि अब आने वाले 1 जुलाई से जल्द ही हमें रिजल्ट की संभावना भी बनेगी। तो उन सारी बातों को जानेंगे, कैसा रिजल्ट रह सकता है, क्या संभावना है और कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या अपनी तरफ से कोशिश की जिसका नतीजा आगे देखने को मिल सकता है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय में टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाटा पावर काफ़ी वीक लग रहा है, बार बार स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। क्या स्टॉक 200 से नीचे चला जाएगा या फिर यहाँ से खरीदारी का मौका बनता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो आज स्टॉक ओपन हुआ 207 पर, लो 201 का है और हाई बना है 209 का। अंत में क्लोजिंग 202 पर है, यानी नीचे की तरफ ही है। 2.56% की गिरावट, तो काफ़ी वीकनेस बनी हुई है स्टॉक के अंदर। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो BSE में आज 6,44,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,55,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 24.20% है। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे 1,32,87,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 34,67,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 26.10% है। इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हो कि लगभग एक जैसे ही वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने इस लेवल पे काफ़ी मजबूत है और इस यहाँ पे उठा पटक नहीं है, जिससे एक बात तो समझ में आया कि स्टॉक में काफ़ी स्टेबिलिटी है और इस वजह से निवेश का जरिया ये बन सकता है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 118 इसका 52 वीक का लो है, 298 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 202 पर है। तो आप देख सकते हो कि 300 रुपये की हाई बना के फिलहाल स्टॉक 200 के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, एंट्री की जा सकती है। जैसे कि टाटा पावर ने एक बड़ा डिसीजन अपनी तरफ से लिया था। उन्होंने अपनी 3 सब्सिडीज जो कंपनी थी उनको अपने आप में मर्ज कर लिया, यानी टाटा पावर के साथ में जो ये 3 है उसमें से एक कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड यानी CGPL, दूसरी इनकी है टाटा पावर सोलर सिस्टम यानी TPSSL, और एक है इनकी FTAB इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन 3 कंपनियों को इन्होंने टाटा पावर में मर्जर करने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से आने वाले समय में इनके खर्च में कटौती हो सके और काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी ईजी हो सके। आप उनको पता ही होगा कि मुंद्रा पोर्ट इनका लॉस मेकिंग कंपनी है और इसलिए उसके लॉस को यहाँ पे मर्जर के माध्यम से उसमें कमी करने की कोशिश की गई है ताकि खर्च में भी कमी आए, जिससे लॉस कुछ कम हो जाए। तो एक बड़े पॉजिटिव निर्णय लिए गए, जिसकी वजह से आने वाले समय में और हमें पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडो क्लोज कर दी गई है, यानी आज ही अंतिम दिन था। कल से इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे बोर्ड ऑफ मेंबर में हो कोई भी, या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो, किसी के लिए भी अब ट्रेडिंग करना आसान नहीं है और ट्रेडिंग उनके लिए रोक दी गई है। और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट पेश कर देगी, यानी क्वार्टर का रिजल्ट आने के 48 आवर्स के बाद में ही वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, तब तक ट्रेडिंग रोकी जाएगी। और इसके पीछे वजह यह है कि सेबी ने ये लॉ लाया था ताकि जो रिजल्ट है उसकी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट इनके जो कंपनी के संबंधित लोगों को पता होते हैं और उसका कोई भी मिस यूज ना करे, इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ लाया गया है। और जैसे ही एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो फिलहाल उनके लिए ट्रेडिंग फिलहाल बैन कर दी गई है और ये आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया ग्रीन एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर पूरा का पूरा विश्व चाहता है कि जल्द से जल्द ये जो वातावरण में जो पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को कम किया जाए। और इसका एक ही तरीका है कि जितनी भी बिजली का उत्पादन हो वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो, चाहे सोलर पावर हो, विंड पावर हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो या कोई और तरीका हो। तो ऐसे में उसके सहयोग के लिए
वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी रकम सैंक्शन किया इंडिया के लिए, वो करीब $165 मिलियन की रकम इंडिया को मिलने वाली है। और ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ताकि रेसिडेंशियल जो सेक्टर है उसमें रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए ये मदद की जा रही है, ताकि लोग जल्द से जल्द लोग सोलर रूफटॉप लगाए अपने रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर, ताकि उससे जो भी हो बिजली का उत्पादन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो। तो एक तरह से बड़ी रकम दी गई है, और इस वजह से अगर आप देखोगे तो सोलर रूफटॉप के माध्यम में कारोबार करने वाली टाटा पावर ये मजबूत कंपनी है, और इसलिए इसके कारोबार में और वृद्धि की संभावना बनेगी। लोगों को अगर सस्ते में सोलर रूफटॉप लगाने का जो मौका मिलेगा तो वो जरूर लगवाएंगे, तो इसका फ़ायदा सीधा टाटा पावर को मिलने वाला है। तो वर्ल्ड बैंक की जो ये मदद है, ये आने वाले समय टाटा पावर के बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। दूसरी तरफ G7 देश की जो समिट चल रही थी वो पूरी हुई है, और इस G7 ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने इंडिया के साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन करने की सहमति जता दी है, यानी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, कोलैबोरेशन होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगी, साथ में यहाँ पे निवेश आएगा। तो ये समझ लो कि क्लीन एनर्जी सेक्टर में जल्द से जल्द उस गोल को सेट किया जा सकता है जो इंडिया ने अपनी तरफ से अचीव करने की अपने अनाउंसमेंट की है, यानी 2030 तक 500 गीगावाट की इंस्टॉलेशन करवानी है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो इसके लिए G7 देश तैयार हो चुके हैं, जल्दी ही यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जाएंगे। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल कर आई है वहाँ से। अब यहाँ पे इंडिया की तरफ अगर बात करें तो टाटा पावर बहुत मजबूत है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, और इसीलिए ब्लैक रॉक रियल एसेट कंपनी और मुबादला दोनों मिलकर इसमें 4000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और वो 10.53% की स्टेक लेंगे। और अगर आप देखोगे तो इसकी जो इनके टाटा पावर की जो सब्सिडी है ग्रीन एनर्जी का जो कारोबार करने वाली टाटा पावर सोलर, उसका जो रकम रखी गई है वो है 34,000 करोड़ रुपीज़, और उसके हिसाब से वो 4,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो इनका टाटा पावर सोलर सिस्टम में जो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें देखें तो इनका सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर आएगा, साथ में सोलर सेल्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज भी इसी के तहत आता है, और इनका जो EV चार्जिंग का कारोबार है वो भी इसी के तहत आता है। तो ये सारे बिजनेस है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। आप समझ सकते हो कि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, और इसीलिए ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पिछले दिनों आपको डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी, और इसकी जो एक्स डेट थी वो 15/6/2022 थी। आई होप आपको डिविडेंड मिल चुका होगा, और अगर अभी डिविडेंड नहीं आया तो जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस होने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय तो लगता ही है। तो बिल्कुल आपको 175% का जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो मिल जाएगा, और इस बार हो सकता है कि Q1 में फिर से हमें डिविडेंड देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का रिवेन्यू और ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, और इस बार Q4 में जो शानदार था उसके हिसाब से Q1 और उससे भी बेहतरीन रहने की संभावना पूरी हो सकती है, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा तो बिजली की खपत काफ़ी बड़ी, तो इसका फ़ायदा सीधा मिलेगा, क्योंकि कंपनी नॉन फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। तो अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें तो मार्च 2021 में 10,127 करोड़ रुपये का जो रिवेन्यू था वो मार्च 2022 में बढ़कर 11,960 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रिवेन्यू में। और अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च 2021 में 393 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो मार्च 2022 में बढ़कर 503 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू और प्रॉफिट में, और इस बार और हमें शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 96% बाई की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार हम इसके पिवट लेवल को देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 205 का पहला सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 203 का है तो वो भी टूटा है क्योंकि प्राइस तो 202 के आसपास आई है। तीसरा सपोर्ट बाकी है जो 201 का है। अब ऊपर की तरफ मूव करें तो 209 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 211 तक जा सकता है स्टॉक। तीसरा रेजिस्टेंस 213 का निकल के आ रहा है। तो फिलहाल स्टॉक में दबाव है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से दिया गया इसका सेल का टारगेट। उनका कहना है कि आने वाले समय में इसकी प्राइस और नीचे आ सकती है, और इसी वजह से यहाँ पे दबाव बना हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल कंपनी का कारोबार अगर आप देखोगे तो यही मौका इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप देखोगे कि कल जो आंकड़े निकल गए उसके हिसाब से यहाँ पे FII ने बाजार में बिकवाली बहुत कम कर दिया। कल के उनके आंकड़े 1000 करोड़ से भी नीचे था। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जल्द ही वो बाजार में नया इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक वाकई में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।